मैं फिर दूसरा व्लॉग बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो अब मैं 2 व्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने ये आपसे बताना था, पहले मैं नज़र नहीं आ रही थी, मैं बैक से बना रही थी। अब मैंने कहा चलो मैं आगे से बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर ताउन करना और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे बैठ के व्लॉग बनाती हूँ। तो आपके सामने देखना कितना काम पड़ा हुआ है। मैं मछलियाँ मैं रूहान के लिए लाई थी, सारी मछलियाँ मर गई, एक ही बस बची है। तो रोज़ मुझे कहता मुझे और ला के दे। मैंने कहा चलो मैं आपको ना संडे वाले दिन छुट्टी होती है उसके चाचू को, तो फिर उसके साथ जाकर लेके आऊँगी। अब ये देखें कितना काम पड़ा हुआ है। किचन में सो रही है, उठेगी तो फिर करेगी जो कुछ भी करना हो। तो अभी कमरे में भी अंधेरा है, अभी सब सो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये बेड मैंने अब अपने बेटे को कहा कि ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि ज़मीन पे अब सर्दी है, ज़मीन पे नहीं सोया जाता मुझसे। तो ये बेड मैंने बनवाया था, वो मेरी मशीन पड़ी हुई है, उससे मैंने बहुत सिलाई की है। ये बाहर से आई थी। तो अब मैंने कहा चलो मैं ना ये बेड ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर सेटिंग और चेंज हो जाएगी। ये बेड बहुत वज़नी है, बच्चे ना ऊपर चढ़ाते घबराते हैं। तो मैंने कहा अब चढ़ाना तो है ज़रूर, क्योंकि मुझसे नीचे ज़मीन पे नहीं सोया जाता। ये बच्चों की साइकिलें वगैरह पड़ी हुई हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं 12 बजे तक। कोई काम नहीं होता घर में, तो फिर मैं छोटा मोटा काम करती रहती हूँ, क्योंकि आजकल मैं कपड़े सी रही हूँ। तो जो मैंने सिए हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। हम कपड़े इस्त्री करके भी रखे हुए हैं सारे। कहीं अचानक जाना, एक दिन हमने जाना था कहीं, तो पिछले संडे को। तो ये देखो मैंने कपड़े सारे मेरी बहू ने इस्त्री करके इधर मेरी सेब में रख दिए। एक दिन हमने जाना था तो लाइट चली गई एन टाइम पे, और मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे। तो कितनी देर हमने इस लाइट का इंतज़ार किया। जब लाइट आई तो फिर कपड़े इस्त्री किए, फिर हम लोग गए। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब 2-4 सूट इस्त्री करके लटका देते हैं, ताकि कहीं जाना पड़े अचानक तो इंसान चला जाता है, पहन लेता है। तो मेरा बेटा बाहर वाला भी, जो मेरा बाहर सऊदीया में मेरा बेटा है, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। उसकी 2 दिन उसकी टेंशन लगी रही है। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हुआ है। तो कुछ अरीश बीमार हो गई, अरीश ठीक हुई है, अल्लाह का शुक्र है। उसकी भी तबीयत अब शुक्र है ठीक है। बासम भी बीमार हो गया था, सारे घर वाले हम बीमार थे। अब मेरी शुगर की वजह से ना मेरी इन बाजुओं में इतनी दर्द हो रही है, गोश्त में दर्द होती है। मेरी शुगर इतनी बढ़ गई हुई है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे बढ़ जाती है। मैं ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खाती, तो ये अचानक से बढ़ गई है। मेरी शुगर इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरी शुगर जो है चलो कंट्रोल, ये ख़त्म तो नहीं होनी लेकिन कंट्रोल तो हो जाएगी। दवाइयाँ भी खाती हूँ, इंसुलिन भी लगाती हूँ 2 टाइम, फिर भी शुगर जो है ना वो हाई रहती है हर वक्त। अब मेरे इस वक्त मेरे गोश्त में इतनी दर्द हो रही है, बाजुओं के गोश्त में ना इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैंने अभी चाय बनवा के पी है। तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ बातें शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी बातें सुननी है। आज की सारी रूटीन मैं अब शाम के व्लॉग में आपको बताऊंगी, जो जो मैंने किया है सारा दिन में, जो काम मैं करती हूँ सारा दिन, वो आपको शाम के व्लॉग में बताऊंगी, बल्कि दिखाऊंगी। तो और आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और किस्वा की याद आ रही है, 2 दिन हुए हैं वो गई हुई है, तो अब मुझसे भी संभाला नहीं जाता, मैं क्या करूं।
वो सारे काम ही फिर मुझसे करवाती है। पैम्पर भी इसका चेंज करना होता है तो फिर कभी छिया कर देती है, तो उसका पैम्पर चेंज करना होता है, वो मेरे से फिर मुश्किल हो जाती है मुझे, इसलिए मैं इसको उसकी मम्मा के पास छोड़ के आई हूँ। तो उस दिन मैं गई थी तो वो रो रही थी, तो मैं छुपके उससे आती हूँ, जब उसे छोड़ने जाती हूँ फिर छुपके आना पड़ता है उससे। उसे पहले बाहर भेजती हूँ, फिर मैं आती हूँ जल्दी से, हम भाग आते हैं फिर जल्दी से। तो अब मैं क्या करूँ। बच्चे तो सारे एक जैसे होते हैं ना, इधर रूहान और बासम और ईश है, उधर वो किस्वा है, एक और छोटा आने वाला है। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, अल्लाह पाक उसके, सलमान मेरा के काम नहीं है, अल्लाह पाक उसको काम दे जल्दी से। महंगाई इतनी है तो काम उसके पास नहीं है, वो बहुत परेशान है। तो अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ दे गैब के ख़जानों में से। अल्लाह पाक जिन जिन के पास रिज़्क़ की कमी है, अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ अता फ़रमाए। जिनके पास औलाद की थोड़ा, अल्लाह पाक उसको औलाद दे। मेरी भतीजी है, उसके हाँ बच्चा नहीं है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाला बच्चा दे। तो और सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अपनी दुआओं के असर में रखे, आयतुल कुर्सी की छाँव के नीचे रखे। अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी की हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह पाक सबको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे। दुरूद शरीफ पढ़ा करो, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो पढ़ा करो 313 मरतबा, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करो रोज़ाना। तो अल्लाह पाक बहुत बरकतें देता है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला पे करम करता है। आपको पता है, आप सब लोगों को पता ही होगा, सूरत रहमान जो है अल्लाह पाक ने हम जो जन्नत में जाएगा, उन जन्नत तो अल्लाह पाक ने खुद सूरत रहमान की तिलावत फरमानी है। तो कितना खुश नसीब होगा इंसान जो जन्नत में अल्लाह पाक से, और अल्लाह पाक से वो सूरत रहमान की तिलावत सुनेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपने आप को भी यही वादा करती हूँ कि अल्लाह पाक सब सब सूरत रहमान पढ़ा करें, सूरत यासीन पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकत होती है, सूरह यासीन पढ़ने से घर में बरकत होती है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, और सूरत रहमान की बहुत बरकतें हैं। दिल के मरीज़ भी सूरत रहमान आंखें बंद करके सुने तो वो भी शफा याब हो जाते हैं। अल्लाह ताला की पाक कलाम में बहुत बरकतें हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतें अता की हैं, हम लोग बदनसीब हैं जो इन नेमतों से गाफिल हैं। अल्लाह पाक हम सबको इन प्यारी नेमतों को पढ़ने की, सुनने की तौफीक अता फ़रमाए। हमें 5 वक़्त का नमाजी बनाए, हमारे बच्चों को 5 वक़्त का नमाजी बनाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान पाक पढ़ा करो। कुरान पाक में बहुत बरकतें हैं, बहुत फजीलतें हैं। अल्लाह पाक सब की दुआएं कबूल करता है। जो कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह पाक उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से रिज़्क़ देता है। और हम लोग तो गुनाहगार हैं, हम लोगों से इतनी इबादत भी नहीं होती। और हम दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया तो बातें करती ही रहती हैं। अब मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया है, पता नहीं अब कौन बातें करता है कौन नहीं करता, लेकिन मैं किसी की बातों पे नहीं जाती। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो भी मैं करना चाहती हूँ मैं कर लेती हूँ। मैं लोगों की बातों में नहीं आती, ना सुनती हूँ, ना किसी के पास इतना जाती हूँ, ना बैठती हूँ, ना बातें सुनती हूँ। अपने आप में मगन रहने वाली हूँ मैं। क्योंकि जितना किसी के पास जाके बैठो उतनी बातें होती हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान दो, अपने प्यारे नबी का दुरूद शरीफ पढ़ो, और कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। आजकल दिन भी छोटे हैं और जल्दी से शाम हो जाती है। सुबह होती है, इधर से इधर काम शाम करें तो शाम हो जाती है। अब हमारी रूटीन ये है कि सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद बच्चे आते हैं, तो रीशु 12:30 बजे आती है, रूहान 2 बजे आता है, 3 बजे उन्होंने ट्यूशन चले जाना होता है। तो शाम को फिर 6 बजे वो आते हैं, तो कारी साहब आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। फिर किसी वक्त रूहान तंग आ जाता है क्योंकि उसे खेलने का मौका नहीं मिलता।
تو اسکول سے آتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتا ہے، تھوڑی دیر کارٹون دیکھتا ہے، تو ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر آتا ہے تو تھوڑی دیر بعد قاری صاحب آ جاتے ہیں، تو بچہ کسی وقت رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی زندگی ہے۔ تو اللہ پاک بچوں کو ہمت دے، صحت تندرستی والی زندگی دے، سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک رستے پہ لگائے۔ یا اللہ تو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا گھر دے۔ اللہ پاک تو اپنے پیارے نبی کے صدقے جن کے پاس رزق کی کمی ہے، اللہ پاک ان کو رزق عطا فرمائے۔ یا اللہ میری تمام قبول کر۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے صدقے میری دعاؤں کو قبولیت کی نظر سے دیکھ۔ اللہ پاک تو سب کی اپنی رحمتی نظر سے ولی کو عطا فرما۔ یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما، رحم فرما، مدد فرما سب کی۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے دنیا پہ۔ یا اللہ جو فلسطین میں بیچارے پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، اللہ پاک ان فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے فرشتے بھیج جو ان کی مدد فرمائے۔ یا اللہ ان کے لیے کچھ کر میرے مولا، تو غفور و رحیم ہے، تیرے سوا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو ان بیچاروں کی مدد فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد فرما، بیچاری مائیں باپ بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ ان سب کو اپنے زمان میں رکھ۔ یا اللہ جنگ بندی کر دے، اللہ پاک جو ان پہ ان کے دشمنوں کو نستہ نابود کر دے۔ یا اللہ اسرائیل کو نستہ نابود کر دے، تو فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ پاک تو اپنے پیارے نبی کے صدقے ان سب کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین برحمات کا یا رحم الراحمین۔ یا اللہ پاک تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ پاک تو اپنے پیارے نبی کے صدقے میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اللہ پاک ان فلسطینیوں کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک اس کے ساتھ میں ولاگ کو ختم کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ شام کو جو سارا دن کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کو شام کو دکھاؤں گی اپنے ولاگ میں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سے امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے چینل کو ضرور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور میری دعاؤں کو جو میں نے سب کے لیے کی ان کو لائک کرنا ضرور، آپ بھی ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور اللہ پاک سب کو فلسطینیوں کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک فلسطین میں بھی وہ کسی کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، کسی کے بچے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مدد فرما۔ ان کے لیے بھی لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ دعا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکر یا اللہ کرم کری رحم کری۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔